नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं मेनका अप्सरा की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक रात का ही विधान दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इसके कुछ फ़ायदे, वैसे तो मैं पहले की वीडियो में इस विषय में बता चुका हूँ, परंतु फिर भी इसके कुछ खास फ़ायदे बता देता हूँ। जैसे ये शक्ति मित्र रूप में सिद्ध होकर के आपका हर एक कार्य कर सकती है, करती है, धन वैभव इत्यादि प्रदान करती है। प्रेमिका या पत्नी रूप में सिद्ध हो करके ये शक्ति जो है आपका वो रिश्ता आजीवन निभाती है और हर प्रकार से आपकी सहायता करती है। इसके अलावा जो है इस शक्ति अप्सरा शक्ति को सिद्ध करने के पश्चात ये हमें अपार सौंदर्य से भर देती है, यहाँ तक हमारे रोगों का विनाश कर देती है। इसके अलावा जो है दिव्य मंत्र साधनाएं भी हमें प्रदान करती है। अपने लोक के दिव्य रसायन, दिव्य वस्तुएं हमें प्रदान करती है। भविष्य की जानकारी देती है, भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी देती है। शत्रु या बुरे चीज़ों से हमें आगाह करती है। हमें सुरक्षा प्रदान करती है हर प्रकार से, हर चीज़ों से। काम काज इत्यादि में या व्यवसाय में हमें उन्नति प्रदान करती है। तो इस प्रकार से बहुत से फायदे हैं जिन कारणों से इस अप्सरा की साधना की जाती है। अब इसका विधान, वैसे तो एक दिन का विधान दे रहा हूँ मैं, जो विधान दे रहा हूँ इसे किसी भी पूर्णिमा की रात में भी किया जा सकता है, परंतु ये मैं दीपावली के दिन के लिए ही दे रहा हूँ। ये विधान दीपावली की रात, अमावस की बड़ी रात होती है, उस रात्रि में आप इस साधना को करें। वैसे इस साधना को पूर्णिमा के किसी भी रात्रि में की जा सकती है, परंतु आने वाली जो दीपावली की रात है, काली रात है, उसमें यह साधना आप करते हैं तो बहुत जल्दी इसमें सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। 90% चांसेस है कि आपको एक रात में ही इसमें सिद्धि प्राप्त हो जाए। बाकी आपका मेहनत और सारी चीज़ों पर भी निर्भर करता है। तब साधना विधान बता देता हूँ। साधना विधान इस प्रकार से है। दीपावली में करते हैं तो रात्रि 10 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं साधना को, और पूनम की रात अगर आप करते हैं तो रात 11 के बाद से 11 से 4 के बीच में आप कभी भी साधना को कर सकते हैं। विधान इस प्रकार से है। इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है। उत्तर की दिशा में आपका मुख रहेगा। उस लकड़ी की चौकी के ऊपर में आप हरे रंग का एक वस्त्र बिछाएंगे। उसके ऊपर में आधा लोटा, तांबे का एक लोटा ले लें, उसमें आधा लोटा जल भर के उसमें सुगंधित इत्र मिला लें। उस जल में कच्ची सुपारी, 2 सुपारी उसमें छोड़ दें। थोड़ा सा आधी मुट्ठी अक्षत छोड़ दें। इत्र कई प्रकार के उसमें मिला लें। उसके ऊपर में आप एक नारियल स्थापित करें और उस नारियल को लाल रंग के मौली धागा से आपको 7 बार लपेट करके गांठ बांध देनी है। इसके पश्चात उसके सामने जो है आपको सिद्ध मेनका अप्सरा यंत्र स्थापित करना है। थोड़ा सा अक्षत ले लें, श्वेत अक्षत ले लें, अक्षत स्थापित करें उस नारियल के सामने में, और उसके ऊपर में जो है आप सिद्ध मेनका अप्सरा यंत्र स्थापित कर दें। अब इसमें सफ़ेद तथा पीले रंग के पुष्पों से आप उस आसन को सजा लें और भोग में दूध के बने हुए मिष्ठान का या दूध के बने हुए खीर का भोग लगाएं। थोड़ी सी मात्रा में ही लगाएं और
एक घी का दीपक लगा लें उस यंत्र के सामने में, सुगंधित 5 अगरबत्ती या धूप लगा लें, केवड़े तथा मोगरे के इत्र का छिड़काव कर ले पूरे आसन में। आपके बैठने का आसन भी हरा रंग का रहेगा। इसके पश्चात जो है आपको इस सिद्ध अप्सरा माला से आपको इस उक्त मंत्र का 11 माला पाठ करना है। इतना करने के पश्चात जब शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाती है तो आपको इस शक्ति से वचन ले लेना है। वचन लेने के पश्चात ये शक्ति पूरी तरह से आपके अनुकूल हो जाती है, आपके वश में हो जाती है। तो इतना ही विधान है। वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए सुरक्षा घेरा इत्यादि अनिवार्य तो वैसे नहीं है, परंतु फिर भी अगर आपको साधना में ऐसा लगता है कि साधना में बहुत सी समस्याएं आ रही है या विघ्न आ रहे हैं, तो आप अवश्य ही सुरक्षा घेरा तत्काल बना लें, शरीर बंधन तत्काल कर लें, ताकि कोई किसी भी प्रकार की बाधा आप पे ना आ पाए साधना और आपके बीच में। परंतु वैसे तो ये सौम्य साधनाओं में से है, तो इसमें अधिकांश सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु फिर भी अगर ऐसी समस्या अगर आपको लगती है तो आप अवश्य ही सुरक्षा घेरा बना लें। तो इतना ही विधान है, संपूर्ण विधान है साधना का। वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ जिस मंत्र से आपको साधना करनी है। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मेनका अप्सरा आगच्छ आगच्छ सिद्धिं देहि देहि फट। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मेनका अप्सरा आगच्छ आगच्छ सिद्धिं देहि देहि फट। ये विशेष मंत्र है। किसी भी कारणवश अगर एक रात में ये शक्ति सिद्ध नहीं होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रात में भी अगर सिद्ध नहीं होती है, तब आपको एक छोटा सा हवन करना है और उस हवन में आम की लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करना है आपको। और अग्नि प्रज्वलित करके जो है घी के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करना है आम की लकड़ियों से। और हवन सामग्री तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, किसी भी पूजा सामग्री दुकान में मिल जाएगी, वहाँ से हवन सामग्री ले आना है। उसी हवन सामग्री से इसी मंत्र में स्वाहा जोड़ कर के आपको कम से कम 11 माला की आहुति चढ़ा देनी है। अगर 3 दिन में भी सिद्धि नहीं मिलती तब ये करना है। अगर मिल जाती है, उससे पहले मिल जाती है, 1 दिन में मिल जाती है, 2 दिन में मिल जाती है, तो आपको ये क्रिया बिल्कुल भी नहीं करनी है। परंतु अगर 3 दिन में भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तब आपको चौथे दिन इस प्रक्रिया को करना है। आपको एक हवन कुंड लेना है, उसमें आम की लकड़ियों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करना है घी के माध्यम से, और उसमें जो है हवन सामग्री के माध्यम से जो है इसी मंत्र में स्वाहा जोड़ करके 11 माला की आहुति चढ़ा देनी है। इससे अवश्य ही आपकी साधना सिद्ध होगी ही होगी, अवश्य ही सिद्ध होगी। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।